क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं और उनके प्राइम फैक्टराइजेशंस आपको करके दे रखे हैं। आपको ये चेक करना है क्या वो प्राइम फैक्टराइजेशन सही हैं। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। उसमें 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए किस तरीके से करके हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, लेकिन 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो ये फैक्टराइजेशन गलत है। उसी तरीके से बी, इस क्वेश्चन में 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखिए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखे हैं और बिल्कुल सही, सभी नंबर प्राइम नंबर्स हैं। अब सी क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 70 का फैक्टराइजेशन देखिए 2 इंटू 5 एंड इंटू 7, तो सभी प्राइम नंबर्स हैं तो ये फैक्टराइजेशन सही है। डी क्वेश्चन को देखिए 54 है, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए डिटरमाइन करना है आपको 25,110 क्या डिविजिबल होगा 45 से। तो ये पता लगाने के लिए 45 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें करना होगा और 45 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें 5 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना होगा इस नंबर से, क्योंकि 5 इंटू 9 आपका 45 होते हैं और दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए अगर 5 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में 25,110 पास हो जाता है तो इसका मतलब कि ये नंबर आपका 45 से भी डिविजिबल होगा। तो ये करने के लिए चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए 45 आपका 5 इंटू 9 होता है, तो ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट डिजिट देखना होगा 25,110 का, तो जो कि 0 है, तो यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सभी डिजिट्स को ऐड करना होगा और ऐड कर हमारा 9 आ रहा है और ये 9 से डिविजिबल है, तो यानी कि हमें 5 और 9 से पता लग गया कि दोनों से ही डिविजिबल है, तो इसीलिए 25,110 आपका 45 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में 18 डिविजिबल है 2 और 3 दोनों से ही, और अगर हम 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 6 भी डिवाइड करता है 18 को। तो क्या इसी तरीके से एक नंबर है जो कि 4 एंड 6 दोनों से ही डिविजिबल है, और अगर हम 4 और 6 का प्रोडक्ट करते हैं 24 आएगा। क्या 24 भी उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई करना होगा आंसर को। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि 12 एंड 36 देखिए दोनों ही डिविजिबल है 4 और 6 से, लेकिन जब प्रोडक्ट करते हैं 4 और 6 का तो 24 आएगा, लेकिन 24 ना तो 12 को ना तो 36 को डिवाइड कर सकता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक पहेली सी है। इसने कहा है कि मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो ये बताने के लिए इसने सबसे पहले कहा है कि सबसे छोटा नंबर है तो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स होंगे। पहला प्राइम नंबर होगा आपका 2, फिर 3 एंड 5 एंड लास्ट 7, तो ये रहे 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर्स, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 ये नंबर है वो। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके नाउ टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।